होली की रंग बिरंगी मिठाई, गुजिया और ठंडाइयों की तैयारी में बाजार इस वक्त काफी गर्म है, लेकिन मिलावटखोर खुशियों के इस रंग को भंग करने की कोशिश में जुटे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने होली से पहले ही मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। हजारों किलो नकली खोया, पनीर, मावा, मिठाइयां जब्त की जा चुकी हैं और जमीन में दफन हो चुकी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, त्योहार पर सावधान। त्योहारों का मौसम आने के साथ ही बाजार सज चुके हैं। रंग बिरंगी मिठाई, पनीर, खोआ, मावा, हर तरफ मिठाइयों की खुशबू है, लेकिन बाजार की इस खुशबू के साथ मिली है मिलावट की बू। लखनऊ से बागपत, गाजीपुर से गाजियाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर शहर दर शहर त्योहारों पर मिलावटी मिठाई के मामले सामने आने शुरू हुए, जिसके साथ में अब मिलावटखोरों पर एक्शन का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले लखनऊ की इन तस्वीरों से मिलावटी मिठाइयां, सौदागरों की सच्चाई देखिए। त्योहार को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग एक्शन मोड में आया, जिसके बाद घी, रंगीन कचरी, पापड़, चिप्स, नमकीन जैसी तमाम मिठाइयों को शक की बिना पर जब्त कर लिया गया। त्योहार का मौसम, मिलावटखोरों पर एक्शन। 21 लाख से ज्यादा कीमत का 1998 किलोग्राम गुलाब जामुन मिक्स और 3000 लीटर से ज्यादा खराब दूध को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही 14 लाख से ज्यादा की कीमत का 1551 किलो घी को सीज किया गया। वहीं कोल्ड स्टोरेज में रखे 32 लाख की कीमत का 12800 किलो खोया बिक्री से रोका गया। इसके साथ ही सुरक्षा और औषधि प्रशासन लखनऊ की तरफ से फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से चला रहा अभियान मिलावटखोरों की पहचान के लिए लगातार जारी है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग ने अभियान चलाते हुए नकली सामान के सौदागरों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में भी नकली मावे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर चले इस अभियान के तहत में करीब 350 किलो नकली मावा उस वक्त बरामद हुआ जब उसकी सप्लाई बागपत से दिल्ली की जा रही थी। मावे की क्वालिटी देखते हुए पूरे मावे को उसी जगह नष्ट कर दिया गया। पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एक विशेष प्रवर्तन चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा अब तक 29 नमूने लिए गए हैं, जिसमें अधिकतर मावा, दूध की बर्फी एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं और मिलावट की आशंका के आधार पर लगभग 450 किलोग्राम खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट करा दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए है। गाजीपुर में भी त्योहारों को देखते हुए मिलावटी सामान ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। जहां होली के मद्देनजर नकली मिठाइयों की पहचान की गई, तो सेहत से खेलने वालों का खुलासा हुआ। इस बीच मिलावटखोरी की आशंका में 2222 किलो खोआ सीज किया गया। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान 1799 किलो रिफाइंड पाम ऑयल सीज किया गया। एफएसडीए ने 37 किलो खाद्य पदार्थों को भी नष्ट कराया। फर्जी सामान और नकली मिठाइयों की दुकान पर हुए इस ताबड़तोड़ एक्शन में बाजार में बीमार करने वाले सामानों के सौदागरों को बेनकाब कर दिया। अभी तक जो है 26 नमूने भरे गए हैं और 2222 किलोग्राम हुआ जो है 80 लीटर जो है खाद्य पदार्थ सीज किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,01,000 रुपया है। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 37 किलोग्राम जो है खाद्य पदार्थ जो है नष्ट कराया गया, जो खाने योग्य नहीं था। बड़ी कार्रवाई में जो है दिलदार नगर से
सुपर रिफाइंड पाम ऑयल का नमूना भरा गया है, जिस पर अमूल ब्रांड लिखा है, जो कि उनके द्वारा जो है निर्धारित है। उस पे पैकिंग डेट बेस्ट बिफोर बैच नंबर अंकित नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि ये ओरिजिनल अमूल का ब्रांड नहीं है। इनके यहाँ से 1799 किलोग्राम जो है रिफाइंड सीज किया गया है, जिसकी कीमत 2,15,880 रुपया है। टोटल सब मिला के जो है अभी तक अद्यतन 2,222 किलोग्राम और लीटर में जो है 86 लीटर है, और पूरी की वैल्यू जो है 3 लाख रुपए है। गाजियाबाद में भी नकली सामान से लोगों की सेहत बिगाड़ने वालों पर एक्शन किया जा रहा है, जिसके तहत में नकली मिठाई और फर्जी सामान की पहचान के लिए पूरे जिले में 5 टीमों को तैनात किया गया, जो अब तक लाखों के नकली सामान की पहचान कर चुकी है। होली के मद्देनजर रखते हुए शासन से आदेश आए हैं कि पनीर, खोया और इन सब पर जो है तेल वगैरह जो भी चीज़ें होली के पदार्थों बनाने में यूज़ होती हैं, उनके लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और इन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इन कार्रवाइयों में 25 कुंटल जो है अभी तक हमने जो है पनीर, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए होगी, जब्त किया है, नष्ट कराया गया है। इसी क्रम में जो है 200 कुंटल खोया, जो लगभग 60 से 70 हज़ार के अराउंड मूल्य का होगा, इनको जो है जब्त कराकर नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, जो लगातार जो है जगह जगह पर कार्रवाई कर रही हैं, और इसी के संदर्भ में जो है हमने लगभग 30 से 35 नमूने, जो कि सोयाबीन तेल, खाद्य, मावा, पनीर, इन सब के हैं, और भी भरकर जो है लैब को भेजे जाए। इस बीच अब तक की कार्रवाई में सामने आया है कि गाजियाबाद का ये सामान अलीगढ़, अमरोहा, बागपत और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भेजा जा रहा था, लेकिन मिलावटखोरों के मंसूबों पर लगातार नजर रखी जा रही है। 22 तारीख से लेके अब तक लगभग 25 क्विंटल पनीर 7.5 लाख मूल्य का 4-5 गाड़ियों से हम लोग जब्त करके नष्ट करा चुके हैं, और सभी जो पनीर था उसके नमूने भी लिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त लोनी में हमारी टीम द्वारा मावा भी सुबह जब्त किया गया एक वाहन से, 200 किलोग्राम 2 क्विंटल मावा था 60,000 रुपये मूल्य का, वहाँ भी 4 नमूने वहाँ से लिए गए हैं। तो हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं, हमारी टीमें ऑन रोड हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हम लगातार कार्य कर रहे हैं, आगे भी आपको कार्रवाई हम करते रहेंगे। कानपुर देहात में भी मिलावट करने वाले खाद्य विभाग का हंटर चला, जहां आज 58 टीमों द्वारा प्रदेश में 70 से ज्यादा इकाइयों पर छापेमारी करते हुए नकली मिठाई और मिठाई बनाने के सामान के जखीरे को पकड़ा गया। इस बीच में घंटों चली कार्रवाई के बाद बड़ी तादाद में खराब क्वालिटी वाले खाने के तेल पकड़ में आए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और प्रशासन के निर्देश पर एवं माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पर आज जो है कानपुर देहात की 4 यूनिट पर खाद्य तेलों की यूनिट पर कार्रवाई की गई है, और जिसमें काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाए जाने पर इनमें नमूने भी संग्रहित किए गए हैं और सीजर की भी कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें कि आज पूरे लगभग 58 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश में 70 से अधिक इकाइयों पर छापामार कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग का एक्शन उत्तर प्रदेश के इटावा तक भी पहुंचा, जहां रमजान और होली के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ में बड़ा अभियान चलाया गया। इटावा में जसवंत नगर और भरतना में हुई छापेमारी के दौरान खराब क्वालिटी के कलर का इस्तेमाल कर चिप्स को नष्ट किया गया। साथ ही कई लीटर नकली तेल को भी सीज कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस एक्शन का असर भी ऐसा कि छापेमारी के दौरान नकली सामान का इस्तेमाल कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अपनी दुकानों का शटर डाउन करके भागते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।